अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अब भी सोचती होंगी कि ये बंदी रोज़ वीडियो लाती है और इसकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, तो कोई बात नहीं, मैं लगी रहूँगी तो कभी तो अल्लाह पाक कामयाबी देंगे और आप लोग मेरी वीडियो को देखेंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि आपको देखकर तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर आप इसको बना के खाएंगे तो आपको यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये रेसिपी बना के आप चिकन, मटन और फ़िश वगैरह सब कुछ भूल जाएँगे। तो ये रेसिपी बहुत ही कमाल की है, बहुत ही मज़े की और चंद चीज़ों से बनती है, बहुत ही आसान तरीके से बनती है। और मेरी वीडियो को आपने जी देखना है एंड तक, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और मैं अपने इस चैनल पे वीडियो बोलने में थोड़ा-सा हो जाता है, तो आप इस चीज़ को जी इग्नोर कर दिया करें, कोई बात नहीं। तो इस अपनी जो चैनल मैंने बनाया है, इस पे मैं रेसिपीज़ भी डालती हूँ और व्लॉग भी डालती हूँ। वैसे तो ये चैनल जो मैंने व्लॉग के लिए बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों को शायद मेरे व्लॉग पसंद नहीं आ रहे, इसलिए कभी मैं व्लॉग डाल देती हूँ, तो कभी मैं रेसिपी दे देती हूँ। तो ये रेसिपी तो है ही बहुत कमाल की, और आपने यकीन माने अगर आपने इस तरह की रेसिपी बनाई ना, तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर आकर बताना है कि ये आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई है, आकर बताएँगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा, मैंने आलू ले लिए थे और उसके बाद जी मैंने इसमें डाल दिए थे 4 अंडे। उसके बाद मैंने हरा धनिया बहुत सारा भर के डाल दिया, हल्दी डाल दी, लाल मिर्च डाल दी, अब थोड़े से प्याज डाल दिए। आप अपने हिसाब से मिर्चें डालनी है अपने। मैं थोड़ा-सा स्पाइसी बंदा हूँ, तो मैं थोड़ा-सा तीखा खाती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा लाल मिर्च डाली है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डालना है, इस पे नमक हमने डालना है, और इसमें क्या-क्या चीज़ें डालनी है वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह मैं बताती जाऊँगी और आपको नज़र भी आ रही है। और इसमें हाँ, सूखा धनिया भी मैंने ज़रूर डालना है, क्योंकि वो तो मेरा मोस्ट फ़ेवरेट है। हरा धनिया ज़्यादा डाला है मैंने, सूखा धनिया बहुत थोड़ा-सा डाला है, और वो थोड़ा-सा स्किप हो गया हो तो आपने डाल देना है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैंने डालना है इसमें थोड़ा-सा बेसन थोड़ा-सा नहीं, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना मैं डाली हूँ, 2 टेबल स्पून हो गया। और इसके बाद जी हम इसको मिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा हमने बेसन डालना नहीं है। और इसके बाद जो बनाने का तरीका इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने लास्ट तक देखना है। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मेरे घर वालों को। तो मैंने ले लिया था एक बड़ा खुला पतीला, और उसको मैंने थोड़ा-सा गर्म कर लिया था और ऑयल के साथ थोड़ा-सा ग्रीस भी कर लिया था, और इसको मैंने कवर करके छोड़ देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। लो फ्लेम पर इसलिए कह रही हूँ ताकि वो नीचे से लग ना जाए। अब हम इसको इसकी साइड जो है ना, इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेंगे। इसके ऊपर आपने एक बड़ा-सा बर्तन रख देना है, या फिर कोई प्लेट ले लेनी है, ऊपर पतीला इस तरह से ऊपर करके आप इसको अपने तरीके से जो है इसकी साइड चेंज कर सकते हैं, और ख़्याल से करना है कि कहीं ये टूटे ना। अब जो 10 मिनट हैं हम अगली साइड को देंगे, तो ये हमारी जो है ना बहुत ही अच्छे से मज़ेदार सी जो हम बनाना चाहते थे बन के तैयार हो जाएगी। और इसके हम पीसेस काट लेंगे, बड़े छोटे आप अपनी मर्ज़ी से आपने काटने हैं, अगर आपको जिस तरह से पसंद हो, छोटे बड़े। और अगर आप चाहें तो इसको फ्राई करके भी डाल सकते हैं, और अगर आप इस तरह से मसाला बना के उसके अंदर ऐड करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको फ्राई नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, और आप करें तो आपकी मर्ज़ी। फ्राई करेंगे तो उसका भी टेस्ट अच्छा होता है, और इस तरह का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले मैंने काट के रख दिया ठंडा करने के लिए। उसके बाद मैंने ऑयल ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा डाला, उसके बाद छोटी इलायची, दालचीनी, और इसको लो फ्लेम पर मैंने जो है इसको भून लेना है। बहुत ज़्यादा चूल्हा तेज़ नहीं करना, क्योंकि ये होगा कि हमारा जल जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है जी प्याज़। या हर चीज़ का बनाने का अपना एक तरीका होता है। बहुत सारे लोग जो हैं मसाले पहले नहीं डालते। कुछ चीज़ों में मसाले हमें पहले डालने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों में हमें बाद में डालने पड़ते हैं। ये भी एक ट्रिक होती है जो हमारे खाने को डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाती है। तो जैसे ही प्याज मेरा थोड़ा-सा गोल्डन हुआ, तो उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था 1 टेबलस्पून भर के, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है जी लाल मिर्च, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड करनी है जी हल्दी। और इसको भी ये सारा काम जो हम करेंगे लो फ्लेम पे करेंगे, चूल्हा बिल्कुल तेज़ ना किया करें। मैंने बहुत सारी अपनी रेसिपीज़ में बताया है, चूल्हा तेज़ करने से ये होता है कि हमारा जो मसाला है जल जाता है, और हम जल्दी करने के चक्कर में बहुत सारे काम बिगाड़ देते हैं। और उसके बाद जी मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा भुना हुआ। हाँ, ज़ीरा भून के मैंने उसे थोड़ा-सा कुट-शुट लिया था, ये वो था। और ये था जी सूखा धनिया, और ये सारे स्पाइसेस आप देखते जाएँ जो-जो इसमें डलते हैं, और यकीन मानें इसका जो टेस्ट है ना, चिकन, मटन, कढ़ाई, मछली सब कुछ भूल जाएँगे। ये जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बहुत सारे मेरे इंडिया के बहन-भाई हैं जो हमारी तरह चिकन, मटन और इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। अगर वो इस तरह की रेसिपी बनाकर खाएँगे तो यकीन मानें उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ पसंद तो तभी आएगी जब आप मेरी वीडियो को एंड तक
دیکھیں گے اور مجھے کمنٹ میں بتائیں گے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے جی۔ اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہے نمک، اور مجھے پتہ ہے میں اپنی ویڈیوز میں بہت ساری مسٹیک کرتی ہوں، اور آہستہ آہستہ میں اس کو سدھارنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ بہت زیادہ اچھی سی ویڈیو بنا کر آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کروں گی، اور آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ اس میں کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا گریوی بنانے کے لیے، شوربہ بنانے کے لیے اس میں نے 1 گلاس پانی ڈال دیا تھا، اور اس کو میں اچھا سا جب بوائل آ جائے گا، اس کے بعد میں کیا ڈالوں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں جو ہم نے پیسز کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے، اور یقین مانیں کہ یہ اتنا زیادہ اچھے بنے تھے نا کہ میں بتا نہیں سکتی، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ اور آلو اور انڈے سے ایسی ریسیپی بھی بن سکتی ہے، تو یہ سب میرے گھر والے دیکھ کے بہت زیادہ حیران تھے۔ میرے ہسبینڈ میرے گھر میں، میری چھوٹی سی فیملی ہے، بہت زیادہ بڑی فیملی نہیں ہے، 3 میرے بیٹے ہیں، اور ایک تو چھوٹا ہے وہ کھانا اچھے سے نہیں کھاتا، لیکن 2 ماشاءاللہ ہیں جو کھانا کھانے والے، ان کو تو بہت زیادہ پسند آئی تھی، اور میرے ہسبینڈ کو بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ جیسے اس کے میں نے پیسز اس کے اندر ڈال دیے تھے آلو اور انڈے کے، اور اس کو میں نے 5 منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی کالی مرچ، اور اس کے بعد یہ کالی مرچ میں نے فریش ہی پیس کے ڈالی تھی۔ بہت سارے مسالے ہیں جو میں فریش ہی پیس کے ڈالتی ہوں، اور ان کا پاؤڈر بنا کے پہلے سے نہیں رکھتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے، ہر کسی کی خیر اپنی چوائس ہوتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم پیس کے رکھیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو خیر یہ ہر کسی کی اپنی سہولت کے حساب سے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ہری مرچیں ڈالی، اس کے بعد کسوری میتھی پھر سے میں نے ڈالی، اور ہرا دھنیا میں نے ڈالا، اور کالی مرچ تو میں نے پہلے ہی ڈالی، آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد اس کو کور کر کے چولہا بند کر کے میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی، 2 سے 3 منٹ، اور اس کے بعد جی یہ دیکھیں ہماری ریسیپی کی فائنل لک، جو کہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زیادہ یمی لگ رہی ہے۔ یقین مانیں آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی، اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ بہت دن سے میں ایک ہی سبسکرائب دیکھ کے بور ہو گئی ہوں، اور میرا دل بہت زیادہ دکھتا ہے۔ تو پلیز اس چیز کو آپ سمجھیں، اور مجھے اچھے سے سپورٹ کریں، اور اچھے سے پیارے سے کمنٹ کر کے بتائیں کہ مجھے کس طرح کی ولاگ بنانے چاہیے یا پھر ریسیپی اپلوڈ کرنی چاہیے۔ میں اسی طرح سے کوشش کروں گی کہ میں ریسیپی لاؤں یا ولاگ لاؤں۔ تو اللہ حافظ، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، بہت پیارا سا ولاگ